उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में एक गरीब परिवार रहता था, जो रोज सब्जियां खरीद और बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट भर रहा था। मोहन उस परिवार का मुखिया था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा राघव था। माधव रोज 50 रुपये की सब्जी खरीद कर लाता और उसे 100 रुपये में बेच देता। 50 रुपये सब्जियां खरीदने के लिए पहले रख लेता और बचे 50 रुपये से अपने घर का खर्च चलाता। ऐसे ही उसकी गुजर बसर चल रही। दिन गुजरते गए, फिर एक दिन उसके बेटे का ब्याह हो गया। अब भी वही रूटीन था कि 50 की सब्जियां लाता 100 में बेच देता था। फिर एक दिन अपने बेटे राघव को बुला कर माधव कहता है कि मैं संन्यास ले रहा हूँ। जो काम मैं करता आ रहा था वो तू भी करना। 50 की सब्जियां लाना, 100 में बेच देना। जो भी खर्च चलाना है वो लाभ के पैसे से चलाना। सब्जियां खरीदने के लिए सबसे पहले 50 रुपये निकाल लेना, और कभी कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए और कुछ समाधान ना मिले तब मेरे पास आ जाना, वरना छोटी मोटी समस्या खुद से निपटना। बेटे ने जैसे ही हाँ कहा, फिर माधव निकल गया भगवान का ध्यान करने। अब उसका बेटा भी वही करता कि 50 की सब्जी लाता, 100 में बेच देता। जिंदगी बढ़िया गुजर रही। एक दिन राघव से उसकी पत्नी ने बाजार से मिठाई लाने की इच्छा व्यक्त कर दी। अब माधव का बेटा क्या करता? 50 का घर का खर्च, 5 की मिठाई। उसके बेटे ने सोचा 5 रुपये में कुछ नहीं होगा और 5 की मिठाई ले आया। उस दिन उसके 55 रुपये खर्च हो गए। अब बचे 45 रुपये। अब 45 की सब्जियां लाया और 90 रुपये में बेच दिया। 50 का उसके घर का खर्चा, बचे 40 रुपये। अब राघव 40 रुपये की सब्जी लाया, 80 रुपये में बेच दी। 50 का घर का खर्चा निकाल कर अब बचे 30 रुपये। 30 रुपये देखकर सोहन की हालत खराब। सोचने लगा कल 30 की सब्जियां लाकर 60 की बेचूंगा तो 50 घर का खर्चा निकाल कर 10 ही बचेंगे। सोचने लगा पत्नी को 5 रुपये की मिठाई खिलाकर बुरा फंस गया। जिंदगी बर्बाद होने को आई। पहले नहीं सोचा था कि 5 की मिठाई इतनी महंगी पड़ जाएगी। पिताजी ने भी कहा था कि सबसे पहले सब्जियों के लिए 50 रुपये रख लेना, लेकिन मैं उसमें से 5 खर्च करके गलती कर दी। अब आने वाले कल की सोचकर राघव को नींद नहीं आ रही थी। सोच रहा था कल तो वो कंगाल हो जाएगा। फिर पिता की बात याद आई। बोला था जब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओ तब याद करना, इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है। इसलिए वो आधी रात को ही अपने पिता माधव से मिलने निकल पड़ा। मिलकर 5 की मिठाई की सारी बात बता दी और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। कल से कंगाल हो जाऊंगा, फिर घर परिवार कैसे चलाऊंगा। बेटे की बात सुन माधव पहले नाराज हुआ, फिर उसको बोला अब लौटकर घर जा और घर में सबको बोलना कि आज सब मिलकर लक्ष्मी माता का व्रत रखेंगे, जिससे लक्ष्मी जी की कृपा होगी। माधव के बेटे राघव ने ऐसा ही किया। घर जाकर सबको व्रत रखने के लिए कहा। अगले दिन राघव 30 की सब्जियां लाया, 60 की बेच दी। घर पर सबका व्रत, खर्चा कुछ ना हुआ। अगले दिन 60 की सब्जियां लाया, 120 की बेच दी। 50 रुपये खर्च निकालकर अब राघव के पास 70 रुपये बचे। अब 70 की सब्जियां लाया, 140 की बेच दी। अब घर का खर्च निकालकर राघव के पास 90 रुपये बचे। अब राघव मिठाई भी ला सकता था, बेहतर जिंदगी जीने लगा। पिता की सलाह ने राघव की जिंदगी बदल दी। राघव धीरे धीरे एक बड़े व्यापारी के रूप में स्थापित हो गया। असल जिंदगी में हर कोई माधव और राघव है। अपनी इच्छाओं को मारना ही व्रत है। लोगों को मिठाई खाने का मन करता है, मतलब गाड़ी घोड़े घर मौज की। जिंदगी में जरूरत के पैसे खर्च कर देते हैं, जिंदगी वहीं ठहर जाती है। अगर हम कुछ समय के लिए अपनी इच्छाओं को रोककर नियंत्रण कर लें तो आगे का जीवन और अच्छा हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।